Hello friends, welcome back to my YouTube channel, and today I will discuss chapter 8, okay, differential equation. So my today topic is order and degree, okay. So firstly I will discuss the definition of differential equation, then after define order and degree. So friends, the definition of differential equation is an equation involving derivative of the dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. An equation में definition क्या है इसकी? An equation involving डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि जैसे सपोज इट एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ पर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हमने इसको ले लिया है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने यहाँ पर ले लिया है x को, ठीक है। तो डेफिनीशन हमारी क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। दैट इज हम इसको क्या लिख सकते हैं? इन जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ओके, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या हम यहाँ पे लिख लें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर हम यहाँ पे लिख लें d3 क्यूब अपान डी एक्स क्यूब प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। हमने यहाँ पे आपको डेफिनेशन यही बताई है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y, ओके, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x, ओके, इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो गई। अब आते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं वो हमारी दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कहने का डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके दो पार्ट हैं, ठीक है। एक तो हमारा क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम लोग समझते हैं पहले। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, ये सारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका यही बोला गया है कि जो है इसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, ठीक है, मोर देन वन। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें ऑर्डिनरी में, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है? ऑर्डिनरी है। ये इक्वेशन जो लिखी ये भी ऑर्डिनरी है, ये इक्वेशन जो लिखी ये भी हमारी ऑर्डिनरी है, ओके। तो हम लोगों के जो सिलेबस में है अभी क्लास 12th में, वो हम लोगों को बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, राइट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ले लिया गया d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस d2y अपान डी जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस d2y अपान डी पी स्क्वायर, राइट। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है यहाँ पे पार्शियल में बेसिकली क्या लिया गया है? देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा हर जगह चेंज है, यहाँ x है, यहाँ आपका z है, यहाँ आपका p है, तो हर में ये चेंज हो गया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी जेड
ओके, ये भी हमारा x हो जाए या y हो जाए, किसी के भी इक्वल ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, हम लोगों को अभी जो पढ़ना है वो बेसिकली क्या पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़नी है, राइट। अब आते हैं इसमें हम जो है ऑर्डर और डिग्री पे आते हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे वो ऑर्डर की बात करेंगे। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मैं बोल रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने जो एग्जांपल लिया है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। ये मान लीजिए 1 ले लिया मैंने। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका क्या है। हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा कितना है, 1 है। हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा उसे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी dy बाई डी एक्स स्क्वायर की, ठीक है, dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 अगर हम लोग लेके चलते हैं, इसके अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें हायर डेरिवेटिव क्या है, 2 है, राइट। इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि हम उस मतलब जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा डिग्री। अब डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होगा, डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो इसकी डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड इफ इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। ओके, सबसे पहली चीज़ क्या है, जो डिग्री आप डिफरेंशियल इक्वेशन आप लेके चलेंगे वो डिफाइन तभी होगा जब क्या होना चाहिए, जो भी आपकी इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, मतलब उसका जो इक्वेशन होना चाहिए वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, राइट। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इट। ओके, मतलब कहने का ये हुआ कि आपको यहाँ पर पहली चीज़ तो ये देखना है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी पॉलिनोमियल के फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो क्या करना है आपको, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीजर ओनली ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इट। जैसे कि एग्जांपल से समझाते हैं हम आपको। जैसे हमने यहाँ पे लिया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ हमें ये आइडेंटिफाई करना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की आप बात करोगे तो वो क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। अब आपको इसकी होल पावर देखनी है। इसकी होल पावर अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगी, कुछ नहीं ना, 1। तो कुल, और एक चीज़ और, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है ये आपकी पॉलिनोमियल के फॉर्म में है या नहीं है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये उसके फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो डिग्री आप लिखोगे, इसका जो डिग्री आप लिखोगे वो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने देखा ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, और डिग्री क्या होगी, 1 होगी। कंडीशन है कि वो क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगी तभी उसे आप जो है कह सकते हो उसकी जो डिग्री होगी वो डिफाइंड होगी, अदरवाइज डिग्री आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी। ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको माइंड में लेके चलिएगा। ओके, चलिए और एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये लिया मैंने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 है प्लस dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है। ये हमने एग्जांपल लिखा। अब अगर इसमें हमें सपोज डिग्री फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या देखनी होगी, इसका हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर यहाँ क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो हायर ऑर्डर होता है वही हमारा इसका ऑर्डर हो जाता है। तो ऑर्डर तो इसका 2 हो गया। लेकिन अब अगर हम बात करें डिग्री की, तो बेटा डिग्री की अगर हम बात करते तो हायर ऑर्डर की पावर देखनी है। हायर ऑर्डर यहाँ ये था, इसकी पावर क्या लगी है, 3 लगी है, दैट्स वाई इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी,
3 हो जाएगी। क्लियर? ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला था कि क्या होना चाहिए, कि वो जो है पॉलिनॉमियल के फॉर्म में होना चाहिए था। ठीक है, होना चाहिए, तभी आप उसका जो है डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं, देखिए dy बाई डी एक्स को बेसिकली हमें पता है कि dy बाई डी एक्स हमारा क्या होता है। dy बाई डी एक्स को हम लोग यहाँ पे y डैश लिख सकते हैं, अगर डैश के फॉर्म में कहीं है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग y डबल डैश लिख सकते हैं। ओके, ये मैंने आपको सब बताया था। इसी चीज़ को हम y1 भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पे y2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से d3y बाई डी एक्स क्यूब अगर हमारा होगा तो इसको हम y ट्रिपल डैश कर सकते हैं, या फिर इसे हम y3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए एक इक्वेशन अभी इसमें लिखने वाले हैं, इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं y ट्रिपल डैश प्लस y स्क्वायर प्लस ई टू द पावर y डैश, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो हायर डेरिवेटिव है वो क्या है, वो ये है। ठीक है, हायर डेरिवेटिव इसका 3 है, दैट इज़ इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। लेकिन ये जो इक्वेशन आपकी लिखी है ये पॉलिनॉमियल के फॉर्म में इसका डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो ई की पावर में आ गया है। जब डेरिवेटिव इसकी ई की पावर में आ गया है तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, वो नॉट डिफाइंड होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों ऐसा होगा, उसका रीजन मैंने आपको समझाया था कि जो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, एज अ पॉलिनॉमियल। एज अ पॉलिनॉमियल अगर डेरिवेटिव होगा तभी जो है उसका डिग्री डिफाइन होगा, अदरवाइज उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल और हम आपको देते हैं। जैसे मैंने लिखा dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आपका क्या है साइन, और इसके साथ में यहाँ आ गया dy बाई डी एक्स, राइट। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं जो डेरिवेटिव का टर्म है वो साइन के इसमें फॉर्म में आ गया है। ओके, दैट इज़ इसका ऑर्डर तो होगा, ऑर्डर की आप बात करोगे तो हायर डेरिवेटिव क्या है, 1 है, इसलिए ऑर्डर होगा। लेकिन डिग्री जो होगी वो क्या होगी, डिग्री हमारी जो होगी वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड। क्यों हो जाएगी नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये हमारा जो है ये पॉलिनॉमियल के फॉर्म में नहीं है, दैट्स वाई इसका जो डिग्री होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से इसका हम डिग्री निकालेंगे और किस तरीके से इसका हम ऑर्डर निकालेंगे। ओके, चलिए और हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसमें लेकर। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस 1। आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर और डिग्री पता करना है। तो इस क्वेश्चन में इसका ऑर्डर और डिग्री अगर आपको निकालना है, अच्छा देखिए मैं आपको बता दूं जो बोर्ड में प्रॉब्लम आती है वो बोर्ड में बेसिकली क्या होता है, बोर्ड में वो डिग्री प्लस ऑर्डर का सम पूछ लेते हैं। क्वेश्चन दे देंगे कि सपोज उसका डिग्री m है, कह देंगे डिग्री अगर m है, ऑर्डर अगर n है तो उनका सम बताइए, या हो सकता कहें कि उनका स्क्वायर का सम बताइए, या हो सकता आपसे कहें उनके क्यूब का सम बताइए। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रॉब्लम आती है, नॉर्मल प्रॉब्लम फिलहाल नहीं पूछी जाती है, राइट। अब चलिए एक एग्जांपल हमने जो यहाँ लिया है इसका हमें क्या करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है, और दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, डिग्री फाइंड आउट करना है। तो इसका ऑर्डर और डिग्री हमें दोनों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो भी इक्वेशन लिखी है इसको हम एज अ पॉलिनॉमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम पॉलिनॉमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड करना होगा। तो ये मिलेगा आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा dy अपान डी एक्स प्लस का 1। ठीक है, अब इसकी क्यूब को आप ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसका होल क्यूब प्लस हो जाएगा हमारा y क्यूब प्लस आपका आएगा 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस हो जाएगा 3 और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स
प्लस का 1। तो अब आपने देखा ये हमारा एक पॉलिनॉमियल के फॉर्म में आ गया डेरिवेटिव के उसमें। तो अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हायर डेरिवेटिव देखो। हायर डेरिवेटिव यहाँ देखोगे क्या है, हायर डेरिवेटिव यहाँ पे आपके पास में d2y/dx² यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आपको लेना कौन सा है ये देखना है, तो हायर पावर भी आपको देखनी होगी। हायर पावर यहाँ लगी हुई है, ठीक है। तो अभी आप इसका ऑर्डर तो देखिए, ऑर्डर तो आप लिख रहे हैं, ऑर्डर इसका कितना लिखेंगे, ऑर्डर आप 2 लिखेंगे। लेकिन अगर आप डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री जो इसकी होगी वो क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि हायर डेरिवेटिव की ही पावर आपको देखनी होती है। ओके, हायर डेरिवेटिव की ही पावर आपको देखनी होती है। बेसिकली ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है लिखोगे, तो इसका ऑर्डर ये हो गया और डिग्री हमारी ये हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग जो है ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब जो है इसमें हम लोग जो है आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करनी है, अभी जो है आपको ये 9.1 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, इसके एग्जांपल आपको कंप्लीट करने हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आपको करना है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि सपोज दैट इसका ऑर्डर सपोज m होता और अगर डिग्री n होता, तो क्वेश्चन में जो कभी कभी पूछते हैं वो क्या पूछते हैं, कभी कहेंगे 2m + n² का वैल्यू बताइए, राइट। तो 2 × m का वैल्यू कितना करोगे, 2 + n² मतलब 3² कर लोगे। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4 + 9 दैट इज़ आपका ये 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नॉर्मल नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप प्रॉपरली फोकस करिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, जय हिंद, जय भारत।